Assalamualaikum my YouTube family, how are you? Hope so you are doing well. Again I am here with an exciting lecture about tips on speaking English fluently and confidently कि how can we speak confidently, हम लोग इंग्लिश को कैसे पुरइत्माद तरीके से बोल सकते हैं और रवानी के साथ। तो ये है लेक्चर 7 वी हैव डन और 6 लेक्चर जो कि आप पिछली पूरी प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक पढ़े हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक्स डन कर लिया था। अभी मैंने सोचा कि आगे लेक्चर्स पुट करने के बजाय, पोस्ट करने के बजाय मुझे चाहिए कि छोटा सा एक मोटिवेशनल लेक्चर जो है वो पोस्ट कर दूं, क्योंकि जब स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलने का सोचते हैं तो वो थोड़े से झिझकते भी हैं कि हम लोग कैसे इंग्लिश बोलें। तो उसके लिए बस थोड़ी सी टिप्स भी हैं कि आप लोगों ने जब इंग्लिश बोलना शुरू करना है, जब आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स शुरू करना है, तो उससे पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने अपने माइंड में रखनी हैं। अगर आपने वो वाली चीज़ें अपने माइंड में रख ली तो आप जो हैं एक सक्सेसफुल लर्नर बन सकते हैं। और अगर आपने वो चीज़ें कर ली तो कोई भी बंदा आपको इंग्लिश सीखने से नहीं रोक सकता। तो ये वाली कुछ टिप्स हैं जो मैं आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले तो ये कि आपका इरादा मज़बूत होना चाहिए। जब कोई काम करना हो तो आपका इरादा मज़बूत होगा तो आप सबसे ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं। और अगर आपका इरादा मज़बूत नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो अगर आपका इरादा मज़बूत है और आप पूरे पुरइत्माद हैं कि आप सीखने की सलाहियत रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और आपको चाहिए कि ये पूरी फुल वीडियो देखें ताकि आपके कॉन्फिडेंस में और ज़्यादा बेहतरी आए ये वीडियो सुन के। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। जी फर्स्ट स्लाइड में है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिसन। सबसे पहले सुनना है। जो भी इंसान है अगर वो इंग्लिश बोल रहा है तो सबसे पहले जो है वो आपको सुनना है। अगर कोई भी आपने चीज़ सीखनी हो तो सीखने के लिए उस्ताद को सुनना पड़ता है ना। तो अगर आप लिसनिंग पे फोकस करेंगे, लिसनिंग आपकी कैसे हो सकती है इंग्लिश में, अगर आप सॉन्ग्स सुने, अगर आप मूवीज़ देखें, अगर आप इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड अगर आप पॉडकास्ट देखें, तो ये क्या होगा, लिसन। सबसे पहले कि लिसनिंग अगर आप सुनेंगे तो आपके पास वोकैबुलरी जमा होगी, यानी कि वो लफ्ज़ जमा होंगे जिनकी, और आपको पता है लफ्ज़ों से ही कोई जोड़कर हम जुमले बनाते हैं और फिर हम बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, लिसन। द फर्स्ट स्टेप इन इम्प्रूविंग योर स्पीकिंग स्किल इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन योर लिसनिंग। देन इमिटेट। जब आप एक चीज़ सुन लेते हैं, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस उसमें याद रखें ना। जब आप पॉडकास्ट सुनते हैं, आप सॉन्ग सुनते हैं, आप मूवी देखते हैं, मूवी का एक पूरा थीम होता है, एक पूरा आइडिया होता है। आप उस आइडिया में छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, आप उन्हीं सेंटेंसेस को अगर आप ले लें और वो डेली रूटीन में यूज़ करना शुरू कर दें। अगर हम लोग अभी उर्दू भी बोलते हैं तो उसमें आप कुछ लफ्ज़ जो है ना वो सीख लेते हैं, वो अभी आप इमिटेशन का मतलब होता है आप उसको रिपीट करना शुरू कर दें अपनी लैंग्वेज में, अपनी डेली रूटीन में। देन रीड, रिफ्लेक्ट, प्रिपेयर, स्पीक, प्रैक्टिस। फिर आप वो अगर वो इमिटेशन कर रहे हैं फिर उसके बाद उनको पढ़ें बार बार। अगर फिर आप उसको लिखें, पढ़ें, फिर उसको अपनी डेली स्पोकन में यूज़ करना शुरू कर दें, बोलते जाएं, उसकी प्रैक्टिस करते जाएं, तो आप क्या बन जाएंगे, आप परफेक्ट हो सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने किस पे फोकस करना है, लिसनिंग पे फोकस करना है। जब आप चीज़ सुन लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, उनको इमिटेट करना शुरू कर देना है। इमिटेट करने के बाद आपने क्या करना है, ये कोशिश करनी है कि जो है ना, अगर आपके वो नीचे अगर आप मूवीज़ देखें तो उसके नीचे टेक्स्ट बार में, स्टेटस बार में वो छोटे छोटे वो उन्होंने सेंटेंस साथ में इंग्लिश में लिखे भी होते हैं। अगर आप उनको पढ़ना शुरू कर दें, आप रिफ़्लेक्ट करना शुरू कर दें, आप उन्हीं चीज़ों को प्रिपेयर करना शुरू कर दें, आप उन्हीं चीज़ों को अगर जो है ना बोलने में यूज़ करना शुरू कर दें, अगर उन्हीं चीज़ों को आप उनकी बार बार प्रैक्टिस शुरू कर दें। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो क्या है कि ये सारा प्रोसेस किधर से शुरू होगा, लिसनिंग से शुरू होगा। जिस दिन आपने सुनना शुरू कर दिया आप एक अच्छे लर्नर बन जाएंगे। थिंक एंड एक्सप्रेस इन इंग्लिश एज मच एज यू कैन। आपने बहुत सोचना, अगर आपने सोचना भी है तो इंग्लिश में सोचें। फिर आप वो जो थॉट्स हैं उनको इंग्लिश में एक्सप्रेस करें, और जितना हो सकता है आप वो इंग्लिश में करें। आप अपना इन्वायरमेंट इंग्लिश वाला रखें ना। आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो आपकी तरह उनका भी इंटरेस्ट इस लेवल का हो, और अगर आपके पास वो फ्रेंड्स हैं तो आप उनके साथ मिलके अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। यू शुड ट्राई
लिसन टू इंग्लिश रेडियो सॉन्ग्स पॉडकास्ट एक्स्ट्रा। वही चीज़, सोचें, एक्सप्रेस करें, सुने इंग्लिश को। वॉच इंग्लिश शोज, मूवीज़, इंग्लिश टाइटल्ड वेब सीरीज़। या आपने देखा होगा जब हम मूवीज़ देखते हैं तो उसके सब टाइटल में बॉटम ऑफ स्क्रीन जो है ना वो सेंटेंस लिखे होते हैं। और जब मैंने इंग्लिश सीखना शुरू की थी, बल्कि अभी तक बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें न्यू पता चलते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, एक बहुत वास्ट एक ये लैंग्वेज है। और हम लोग इसको जितना भी सीखें फिर भी हमारा कहीं ना कहीं से जो है ना कहीं कमी रह ही जाती है। तो हमें हर रोज़ एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो आप क्या करते हैं, जब आप मूवीज़ देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, आप यूट्यूब पे देखते हैं, कहीं भी, तो बॉटम ऑफ स्क्रीन जो नीचे लिखी होती है उसकी ट्रांसलेशन, उर्दू में अगर मूवी है तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो वो बड़ी अच्छे, हमें बहुत सारी वोकेबलरी वहाँ से मिलती है। और वो तो साथ साथ हमारी ही लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट भी कर रहे होते हैं ना ऊपर, तो आपके लिए बहुत आसान है। राइट एंड री राइट वट एवर यू लर्न। हमें वही जो आप सुनते हैं ना, अगर आप आपने अगर एक मूवी देखी है, आपने वो मूवी इंग्लिश में देखी है ना, आप अगर वही मूवी लेके आप उसको इंग्लिश में लिख दें कि टुडे आई वॉच दैट मूवी एंड वट हैपन इन दैट मूवी, और आप वो सारी स्टोरी इंग्लिश में लिखें, फिर उसके बाद आप उसको चेक करें कि आपने कौन से टेंस में वो मूवी लिखी थी। और अब मैंने आपको जो जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हमारे यूज़ होते हैं, कौन कौन से टेंसेस यूज़ होते हैं, चैनल में सब कुछ पढ़ा हुआ है। आप जो हैं जब वो लिखने बैठे हैं, आपको समझ आए कि अगर जो है ना, अगर आपने वो मूवी देखी तो उसमें क्या हुआ, तो वो किस में जाएगा, पास्ट टेंस में जाएगा। तो आप जो है ना टेंस के अकॉर्डिंग भी वो लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, राइटिंग करनी है, फिर उसके बाद उसको चेक करके दोबारा रीराइट करना है, दोबारा उसको ठीक करना है। तो ये सब कुछ क्या है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप उसको कितना सुनते हो, आप उसको कितना ज़्यादा उस पर फोकस्ड होते हो, कितना उसको ज़्यादा टाइम देते हो। तो ये इंग्लिश स्पोकन क्या, दुनिया का कोई भी काम हो वो आपसे टाइम मांगेगा, और इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल। अगेन एंड अगेन वही बात मैं आपको बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ। यूज़ रिसोर्सेज मेड फॉर योर लेवल। आप रिसोर्सेज यूज़ करें ना, जैसे आपके रिसोर्सेज में आपका फ़ोन तो है, तो वो आपका एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज है। मोबाइल फ़ोन से बड़ा रिसोर्सेज कोई भी नहीं है। आपके पास यूट्यूब है, उसके ऊपर इतनी वीडियोस हैं आपको डिफरेंट आइडियाज़ देने के लिए, आपके इवन देन आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको आइडियाज़ देने के लिए, कि आप अगर बिगनर्स हैं तो आपको कैसे इंग्लिश शुरू करनी चाहिए। अगर आप बिगनर्स नहीं हैं, आपको थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती है, लेकिन आपको अभी जो है ना मोटिवेट होना है, और आपको किस चीज़ में, इंग्लिश के कौन से एरिया में आपको जो है ना वो थोड़ी डिफ़िकल्टी है, तो उससे रिलेटेड भी आपको उसमें जो है ना वो हेल्प कर सकते हैं। तो आपके पास और भी रिसोर्सेज होंगी, आपके पास डिक्शनरीज अच्छी सी होंगी, आपके पास बुक्स होंगी, आपके पास ट्यूटर्स होंगे। ये रिसोर्सेज क्या हैं, इनके साथ आपने खुद कंसल्ट करना है, और आपने देखना है अपने इर्द गिर्द के कौन सा बंदा जो है वो आपको हेल्प कर सकता है। इवन देन आपकी हेल्प करने के लिए कोई स्टूडेंट भी हो सकता है जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकें स्पोकन की। समटाइम ऐसे होता है कि हम लोग जो है ना वो सुनते तो रहते हैं, हम लोग लिख भी लेते हैं इंग्लिश, लेकिन हमें स्पोकन में प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि हमारे पास कोई बंदा नहीं होता जिसके साथ हम बोल सकें, हम प्रैक्टिस कर सकें। तो वो यहाँ पे जो है ना लोग कुछ शाय फील करते हैं, और वो जब उनको बोलना पड़ता है तो वहाँ पे वो थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, एक पर्सन जो है वो भी आपके लिए रिसोर्स है, तो उसको भी आपने एज अ रिसोर्स यूज़ करना है। वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। आपकी प्रोनाउंसिएशन बेस्ट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप डाउन को डाउन कह रहे हैं और आपकी मतलब इस तरह की मिस्टेक्स हो रही हों। आपने प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस करना है साथ साथ, ताकि आपकी आदत जो है ना वो पक्की हो जाए अच्छा बोलने वाली। और उसके बाद ये है कि पूरा लफ्ज़ अदा करना है। आपको पता होना चाहिए आपने कैसे ठहर ठहर के बात करनी है, आपने कैसे खूबसूरत तरीके से बात करनी है। इंग्लिश एक बहुत पोलाइट लैंग्वेज है, बहुत काइंड लैंग्वेज है, इसको हार्ड तरीके से आप नहीं बोल सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह काइंड वे में आपने अपनी बात को कैसे कन्वे करना है कि वो लैंग्वेज और प्यारी लगे। लर्न होल फ्रेज नॉट वर्ड्स। अच्छा, मैं वैसे इस हक में थी पहले कि वर्ब्स हमें याद करने चाहिए, यानी कि अगर आप वर्ब्स याद कर लेते हैं तो आपके लिए वो पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इससे लैंग्वेज की खूबसूरती ख़राब होती है, ठीक है। और इससे पता चलता है कि आप जो हैं एक अच्छे स्पोकन आप अच्छे एक इंग्लिश बोलने वाले नहीं हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको पूरा सेंटेंस सीखना है ताकि आपकी लैंग्वेज और अच्छी हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले
आपने इस स्लाइड में जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आपने कोई एक अच्छा रिसोर्स ढूंढना है अपने लिए और उससे कंसल्ट करना है, आपने अपनी प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है और आपने वर्ड्स नहीं सीखने, आपने पूरा फ्रेज सीखना है, पूरी सेंटेंस सीखने हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको कौन सा सेंटेंस बोलना चाहिए ये आपने ज़रूर सीखना है। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। सबसे बड़ी बात, आपने नहीं डरना। अगर मिस्टेक्स हो रही हैं तो आपने नहीं डरना कि ये मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं, आपने बिल्कुल शाय नहीं होना, आपने अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करना। मिस्टेक से ही इंसान सीखता है। एक दफ़ा आप मिस्टेक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपने गलती की है, अगली दफ़ा आप वो गलती नहीं करेंगे। कोई भी चीज़, कोई बिजनेस, कोई जॉब, कोई लर्निंग सिचुएशन ऐसी नहीं जहाँ पे इंसान मिस्टेक्स नहीं करता। मिस्टेक्स से इंसान सीखता है और आपने ये मिस्टेक्स करने से नहीं डरना। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे से गलती हो जाएगी, हम नहीं बोलेंगे, तो आप कभी भी एक अच्छे उस्ताद भी नहीं बन सकेंगे। आप कभी भी उस पोजीशन पे नहीं पहुंच सकेंगे कि आप जो हैं कभी भी कॉन्फिडेंट तरीके से कहीं पे खड़े होकर बोल सकें। तो सबसे पहले क्या है कि आपने अपने अंदर से ये डर निकाल देना। लर्न इंग्लिश इन पीसीज। छोटी छोटी इंग्लिश सीख लें आप। एकदम नहीं कि आपको जोश चढ़ा और पूरी इंग्लिश आज ही सीख जानी है, नहीं। आप छोटे छोटे पीसेस में इंग्लिश को सीखें। आप पहले सीख लें आपका इंट्रोडक्शन आपने कैसे करवाना है, फिर आप डिफरेंट सिचुएशंस को ले लें कि आपने ऑफिस में इंग्लिश कैसे यूज़ करनी है, आपने अपने कोलीग्स के साथ इंग्लिश कैसे यूज़ करनी है, आपने अपने प्रोफेशनल फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश कैसे यूज़ करनी है, आपने कैजुअल फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश कैसे यूज़ करनी है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट सिचुएशंस में आप डिफरेंट पीसेस में इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं और कैसे बोलते हैं। रीड एवरीथिंग यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन। हर चीज़ पढ़ें। आपके पास न्यूज़पेपर है उसको पढ़ें, आपके पास कोई बुक है आप उसको पढ़ें, आपके पास अगर कोई एक लेस का पैकेट आ जाता है उसके ऊपर भी इंग्लिश लिखी होती है, आप उनको भी पढ़ें। वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी कि इनमें जो है ना इन चीज़ों को के ऊपर जब हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में कितनी क्वांटिटी है, तो आपको उसका भी अंदाज़ा होता है। एक्टिवली टेक नोट ऑफ न्यू वोकेबलरी। जब आप न्यू वोकेबलरी सीखें तो आप इसके नोट्स ले लें। आप जो हैं उनको अपने माइंड में बिठा लें। आप उसके अपने मोबाइल के नोट पैड्स, हर फ़ोन में आजकल एंड्रॉयड में नोट पैड्स हैं, कीप नोट्स के नाम से भी होते हैं। आप उसके अंदर नोट्स जमा कर लें कि अच्छा ठीक है, आज मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा, आज मैं कॉलेज जाऊंगा या आज मैं अपनी जॉब पे जाऊंगा, तो ये वाले वर्ड्स जो हैं वो मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो आप नोट ले लें और इन वर्ड्स को ट्राई करें बोलने की। योर गोल इज़ टू डिलीवर अ मैसेज, नॉट स्पीक परफेक्ट इंग्लिश विद द राइट ग्रामर एंड वोकेबलरी। आपका ये गोल होना चाहिए कि मैंने ये बात अगले तक पहुंचानी है। ये नहीं सोचना कि परफेक्ट इंग्लिश होगी, राइट ग्रामर होगी, बहुत ही परफेक्ट वोकेबलरी है तो फिर ही। आपने सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि आपने अपना मैसेज अगले तक कैसे पहुंचाना है एक अच्छी इंग्लिश में। ठीक है, आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना, मिस्टेक हो जाएगी, मेरी तो ग्रामर परफेक्ट होनी चाहिए और हर चीज़ परफेक्ट होगी तो फिर ही मैं किसी के सामने बोलूँगा, तो ये चीज़ आपने अपने माइंड से निकाल देनी है। प्रैक्टिस 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 मेक्स परफेक्ट, जो कि पीछे मैंने बात की है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है, उसके बगैर आप परफेक्ट नहीं हो सकते। लिसन, सुने, एंड देन सेलिब्रेट सक्सेस, और इसके बाद अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें। और अगर आपने इन 5 स्लाइड्स में जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो जो चीज़ें मैंने समझाई हैं, जो जो चीज़ें मैंने बोलनी हैं, अगर आप वो कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी इंसान, कोई भी बंदा जो है वो इंग्लिश बोलने से रोक सकता है। और वो इंग्लिश सीखना या मेरा तो ये ख्याल है कि इंग्लिश सीखना छोड़ें, आप दुनिया का कोई भी काम 1-2 दिन में नहीं कर सकते। आपको कोई भी काम सीखने के लिए टाइम लगता है। आज अगर आप जो है ना ये सीखना शुरू कर देंगे, 2-3 महीने, 4 महीने, 5-6 महीने गुजरते हुए देर भी नहीं लगती। अगर आप 5-6 महीने में, अगर आप 1 ईयर, 1 साल में भी अगर आप एक परफेक्ट इंग्लिश बोल लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक मुश्किल टास्क है। तो आप ये कोशिश करें कि आप ने डेली अपने आप को 1 घंटा देना है। आपने डेली 1 घंटा यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस देखनी है। आपने डिफरेंट गूगल्स पे आर्टिकल्स निकाल के इंग्लिश से रिलेटेड पढ़ने हैं। और जिस दिन आपने ये वाली चीज़ें करना शुरू कर दी, आपने आपको टाइम देना शुरू कर दिया, अपने गोल्स को टाइम देना शुरू कर दिया, कोई भी इंसान आपको अपने गोल से नहीं हटा सकता और उस गोल को अचीव करने से भी कोई हटा नहीं सकता और आपको आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो ये 1 डे या 2 डे या फिर 3 डेज़ जो है ये हमारा गोल नहीं है
ये 2 3 4 दिन की बात नहीं है, इसके लिए टाइम लगता है। मैं तो कहती हूँ ज़रूर लगता है। अगर आप फोकस्ड हों तो उतना कम टाइम लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपका इरादा मजबूत होना चाहिए, आपकी अटेंशन होनी चाहिए, आपको सुनने की सलाहियत अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप अपनी 24 घंटों में से 1 घंटा इंग्लिश को दे दें तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं। और आपको पता है कि इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर फील्ड में इंग्लिश का यूज़ ज़रूर होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है, अगर आपको मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई नज़र आई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।